आप सभी को इंडियन ब्लॉगर पल्लवी का सादर नमस्कार। दोस्तों, माता दुर्गा के 9 रूपों की आराधना का फल अर्थात नवरात्रि आरंभ हो रहा है। नवरात्रि में माता की दुर्गा की कृपा प्राप्त करने और उनका आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए मां की विशेष पूजा की जाती है तथा उनका व्रत भी किया जाता है। परंतु नवरात्रि के इन 9 दिनों में माता दुर्गा का व्रत करने के कुछ खास नियम हैं, जिनका यदि पालन किया जाए तो माँ नवरात्रों में इस पूजा से शीघ्र प्रसन्न होती हैं और जिस मनोकामना से आप माँ की पूजा कर रहे हैं वह मनोकामना माँ पूर्ण करती हैं। तो आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि नवरात्रि के 9 दिनों में हमें कृपा प्राप्त करने के लिए क्या क्या करना चाहिए। तो चलिए दोस्तों, माता का नाम लेकर वीडियो स्टार्ट करते हैं। नवरात्रि में दोस्तों आप प्रतिदिन ब्रह्म मुहूर्त में उठें और शुद्ध जल से स्नान करें। ब्रह्म मुहूर्त में उठना धार्मिक दृष्टिकोण से भी बहुत अच्छा माना जाता है और यह आपके स्वास्थ्य के लिए भी बहुत अच्छा रहता है। सुबह 4:30 से लेकर 5 बजे और 5:12 का समय ब्रह्म मुहूर्त का समय होता है और स्नान करते समय भी आप मन ही मन माँ का नाम जपते रहें। परंतु ब्रह्म मुहूर्त में उठना संभव नहीं है तो आप सुबह 6 से 6:30 बजे तक उठकर स्नान करें। स्नान के पश्चात आप शुद्ध वस्त्र पहने। यदि संभव है तो आप 9 दिनों में हर रोज नया वस्त्र पहने। परंतु यदि संभव नहीं है तो आप शुद्ध वस्त्र पहने, परंतु ध्यान रहे कि आप काला डार्क ब्लू कलर ना पहने। दोस्तों, नवरात्रि में प्रत्येक दिन माँ के अलग अलग स्वरूप की पूजा की जाती है और शास्त्रों में माँ के प्रत्येक स्वरूप के लिए एक खास रंग निर्धारित किया गया है। अगर इन 9 दिनों में आप 9 रंगों के वस्त्र पहनते हैं या इन 9 रंगों के आसन बिछाते हैं तो माँ दुर्गा उस भक्त पर अति प्रसन्न हो जाती हैं और अपनी असीम कृपा बरसाने लगती हैं। तो आप भी इन नवरात्रि में प्रत्येक नवरात्रि पर इन खास रंगों को पहने। नवरात्रि में माँ की पूजा के लिए आप अपने मंदिर को एक रात पहले अच्छे से साफ कर दे। सभी मूर्तियों को अच्छे से साफ कर दे। मंदिर में लाल वस्त्र बिछा दे। यदि आपके मंदिर में माता की मूर्ति है तो उन्हें नए वस्त्र पहनाएं। यदि मूर्ति नहीं है तो माँ की चित्र है तो नई चुन्नी उड़ा दे। यदि आपका मंदिर छोटा है तो आप किसी अच्छे स्थान पर चौकी रखें और उस पर लाल कपड़ा बिछाएं तथा उस पर माँ की मूर्ति रख दें और माँ की पूजा करें। ध्यान रहे आपका मंदिर कभी भी बेडरूम में ना बनाएं। प्रथम नवरात्रि पर आप अपने माँ के समक्ष कलश की स्थापना करें। नवरात्रि में कलश स्थापना अति शुभ माना जाता है। धार्मिक शास्त्रों में कलश से सुख, समृद्धि, ऐश्वर्य और आरोग्य का प्रतीक माना जाता है। ऐसा माना जाता है कि कलश के मुख में भगवान विष्णु, गले में रुद्र, उसके नूर में ब्रह्मा और मध्य में देवी का वास होता है। ऐसी मान्यता है कि नवरात्रि में कलश स्थापना करने से घर की नेगेटिव ऊर्जा का नाश होता है और घर में पॉजिटिव एनर्जी प्रवेश करने लगती है। परंतु यदि किसी कारणवश कलश स्थापना नहीं कर सकते हैं तो आप ज़्यादा परेशान ना हो। आप सच्चे मन से माँ की पूजा करें, माँ की मंत्रों का जाप करें, क्योंकि माँ तो केवल भावना की भूखी है। कलश की स्थापना शुभ मुहूर्त पर करें। कलश स्थापना के लिए आप यदि मिट्टी का कलश लेते हैं तो अति उत्तम। यदि यह संभव नहीं है तो आप तांबे या स्टील लोटा भी ले सकते हैं, जो आप 2 दिन पहले ही भिगो ले तो जौ जल्दी उगते हैं। प्रथम नवरात्रि पर मिट्टी में थोड़ा सा शुद्ध जल डालकर जौ उगाएं। कलश स्थापना करने के पश्चात आप घर में 9 दिन तक अखंड ज्योत जलाएं। यदि अखंड ज्योत आप शुद्ध घी से जलाते हैं
तो ज्योत में जलाने के लिए आप धागा घर पर भी बना सकते हैं या मार्केट में भी आसानी से यह मिल जाते हैं। ऐसी मान्यता है कि जिस घर में माँ की अखंड ज्योत जलाई जाती है उस घर पर माँ की कृपा सदा बनी रहती है। उस घर में कभी अनहोनी नहीं होती है, साथ ही उस घर पर कोई बुरी शक्ति साया भी नहीं पड़ता है। अखंड ज्योत जलाना स्वास्थ्य के लिए अच्छा माना जाता है। घी और कपूर की महक से इंसान की स्वास्थ्य और नर्वस सिस्टम दोनों सही रहते हैं, परंतु ध्यान रहे अखंड ज्योत बुझनी नहीं चाहिए। किसी कारणवश आप अखंड ज्योत घर पर नहीं जला सकते तो आप किसी मंदिर में भी अखंड ज्योत जला सकते हैं, या जिस माँ की मंदिर में अखंड ज्योत जल रही है उस मंदिर में आप ज्योति के लिए घी दे सकते हैं। यदि आप अपने घर पर कलश स्थापना अखंड ज्योत जला रहे हैं तो आप नवरात्रि पर घर छोड़कर कहीं बाहर ना जाएं। यदि आप नवरात्रि के सभी व्रत रख रहे हैं तो इसका बहुत अधिक महत्व होता है, परंतु यह 9 दिन का व्रत है, तभी रखें जब आप स्वस्थ हैं। यदि आपकी तबीयत खराब है, यदि आपका स्वास्थ्य ठीक नहीं रहता है तो आप 9 दिनों की व्रत को ना रखें। ऐसी स्थिति में आप 2 व्रत रख सकते हैं जिसे जोड़ा व्रत भी कहा जाता है। यह जोड़ा का व्रत आप पहले नवरात्रि पर और 8वें नवरात्रि पर रख सकते हैं, परंतु आप जोड़े नवरात्रि का व्रत नहीं रख सकते तो आप केवल एक व्रत अष्टमी के दिन रखें। यदि आपके घर में किसी बच्चे का जन्म हुआ है तो आप घर की शुद्धि कर ले। यदि आप नवरात्रि का व्रत रख रहे हैं तो सबसे पहले माँ के समक्ष व्रत का संकल्प ले। किसी भी व्रत करने के पहले संकल्प लेना अति आवश्यक है। संकल्प लेने के लिए आप हाथ में थोड़ी सा फूल और चावल ले तथा हाथ जोड़कर माँ मैं नवरात्रि की व्रत कर रही हूँ और आप मुझे इतनी शक्ति दीजिए कि मेरा यह व्रत बिना किसी बाधा के संपन्न हो जाए और जिस कामना के लिए यह व्रत कर रहे हैं वह आप पूरी करने की कृपा करें। और ऐसा कहकर वह फूल वहीं थाली पर छोड़ दे और वह फूल और चावल उस चरणों में रख दे। अब आप माँ की श्रद्धा और प्रेम से पूजा करें। सबसे पहले गणेश को प्रणाम करके उसके बाद कलश की अखंड ज्योत की और नवग्रह की पूजा करें और फिर माँ की पुष्प धूप रोली मोली आदि से पूजन करें। माँ को प्रतिदिन दक्षिणा चढ़ावें। नवमी पर कन्या पूजन के पश्चात यह दक्षिणा के पैसे या आप मंदिर में ब्राह्मण को दान दे दे अथवा इन पैसों से किसी गरीब कन्या को अनाज खरीद कर दे दे। नवरात्रि के 9 दिनों में आप प्रतिदिन दुर्गा सप्तशती का पाठ पढ़ें। मातंगी पुराण के अनुसार ब्रह्मा जी स्वयं कहते हैं जो भी मनुष्य दुर्गा सप्तशती का पाठ करता है वह संसार में सुख भोग कर स्वर्ग को जाता है। नवरात्रि में दुर्गा सप्तशती का पाठ पढ़ने का क्या महत्व है, बुक में सब लिखा है। दुर्गा सप्तशती के पहले आप कवच का पाठ करें, फिर अलगरा स्रोत, कीलक स्रोत और बाद में हर रोज एक अध्याय पढ़े। नवरात्रि के 9 दिनों में दुर्गा सप्तशती के 13 अध्याय पूरी करनी है। दुर्गा सप्तशती के पश्चात माँ के प्रत्येक स्वरूप की पूजा करें, जैसे प्रथम नवरात्रि पर माता शैलपुत्री की पूजा इत्यादि इत्यादि। प्रत्येक दिन प्रत्येक रूप की कथा सुने और माँ की आरती करें तथा आप नवरात्रा में सुबह शाम दोनों समय आरती करें। आरती सब कोई करे, कपूर जलाकर करे। ऐसा करने से वातावरण की शुद्धि होती है। शास्त्रों के अनुसार प्रत्येक दिन माँ के अलग अलग स्वरूप के खास भोग निर्धारित किया गया है। इसके लिए प्रतिदिन माँ की सभी खास भोग को अर्पित करे। ऐसा करने से घर में सुख समृद्धि प्रदान करती है। किसी दिन
किस दिन किस चीज़ का भोग लगाना है उसका विशेष वीडियो मैं डाल चुकी हूँ। इनका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। नवरात्रि में आप माँ के इन मंत्र को करें। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडे विच्चे। यदि आप ओम लगाकर इन मंत्रों का जाप करते हैं और कोई गलती हो जाती है तो क्षमा हो जाती है। नहीं तो एक दूसरा मंत्र है, जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमो अस्तुते। इस मंत्र का भी यथासंभव जाप कर सकते हैं। यह मंत्र सभी रोगों से मुक्त कर आरोग्य को प्रदान करता है। माँ की मंत्रों का जाप रुद्राक्ष के माला से करें तो यह अति उत्तम होगा। हर रोज पूजा करते समय एक माला जरूर करें। 108 बार करें तो माँ की असीम कृपा प्राप्त होती है। यदि अगर आप नहीं कर पाते हैं माँ के मंत्र का जाप तो घर में माँ का मंत्र ऑडियो चला दें और इससे आपके घर में एक पॉजिटिविटी बना रहेगा और आपको और आपके घर वालों को भी बहुत अच्छा महसूस होगा। जिस दिन आप व्रत रखते हैं उस दिन आप अनाज का सेवन ना करें बल्कि फलाहार ले, जैसे कट्टू के आटे की रोटी, शाम चावल, सिंगाड़े का आटा, ड्राई फ्रूट्स, जूस आदि। आप व्रत का खाना बनाते समय सेंधा नमक यूज करें। साबूदाना ना खाएं, यह आपके हेल्थ के लिए बिल्कुल अच्छा नहीं है। और आप फ्रूट्स और जूस ज़्यादा से ज़्यादा लें। ऐसा करने से आपका शरीर ठीक रहता है। नवरात्रि में आप सात्विक भोजन करें, तला हुआ भुंजा हुआ ना करें। दिन में हो सके तो 2 बार खाएं। फिर उसके बाद नवमी को 9 कन्या की पूजन करें। नवमी के पूजन के पश्चात कलश के जल का छिड़काव पूरे घर में करें। इस जल से पूरे घर में पॉजिटिव लाता है। और कलश के ऊपर रखे नारियल को प्रसाद के रूप में खाएं और थोड़े से जौ को लॉकर में रखें और बाकी जौ और पूजा की सामग्री नदी में विसर्जित कर दें। तो मेरे आदरणीय फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में नवरात्रि के बारे में जाना है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो कमेंट में जय माता दी लिखें और एक लाइक करें और अपने दोस्तों में शेयर करें। मेरे चैनल पर नए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले। जय माता दी।